Hello, good morning students. Welcome to the class with Yogeshwar. Today's class, 4th class 7th science. चैप्टर फर्स्ट है न्यूट्रिएंट्स से प्लांट्स, यानी प्रीवियस क्लास में हम प्लांट्स के न्यूट्रिएंट्स के बारे में कुछ पॉइंट्स के बारे में डिस्कस कर चुके हैं कि प्लांट्स जो होते हैं उनका न्यूट्रिएंट्स कैसा होता है, कितने टाइप्स का होता है, हेटेरोट्रॉपिक ऑटोट्रॉप्स. ठीक है. नाउ we discuss about next point है saprotrophs. ठीक है. saprotrophs मीन्स क्या होता है, यानी जो डिकेइंग या फिर डेड प्लांट्स या लीव्स को या फिर डेड एनिमल्स को अपना फूड मतलब यूज करते हैं, वो क्या होते हैं, saprotrophs होते हैं. यानी जो सड़े गले या फिर मरे जानवर को खाते हैं, यानी वो शिकार नहीं करते अपना. ठीक है. सिर्फ मरे हुए को खाते हैं या फिर सड़ी गली जो चीज़ें हैं उनको अपना फूड के तौर पे यूज लेते हैं. तो वो सभी क्या कहलाते हैं, saprotrophs कहलाते हैं. तो वी डिस्कस अबाउट दिस पॉइंट. ठीक है. एंड वी आल्सो डिस्कस सिम्बोसिस. ठीक है. सिम्बोसिस क्या होता है, सिम्बोसिस मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन करूँ. सिम्बोसिस क्या होता है, यानी कि ऐसे प्लांट्स को एक दूसरे को क्या करते हैं, सपोर्ट करते हैं, है ना. एक दूसरे को क्या करते हैं, सपोर्ट करते हैं. यानी म्यूचुअल उनमें फ्रेंडशिप होती है, म्यूचुअल फ्रेंडशिप, आंतरिक संबंध होते हैं. जैसे भाई, है ना, मैं कुछ आपको दे दूँ, आप मेरे को कुछ देते, यानी कि इसलिए उनकी जो लाइफ है वो कैसे होती है, सिम्बोसिस होती है. सिम्बोसिस का हिंदी में बोला सहजीवन. सहजीवन का मतलब साथ साथ जीवन जीने वाला. ठीक है ना. ओके. तो सिम्बोसिस जो प्लांट कौन कौन से होते हैं उनके बारे में हम यहाँ पर देखेंगे. तो नाउ ओपन योर बुक एंड read with me carefully where I am. Okay, now next point है saprotrophs, है ना. तो now we read some non-green plant live on dead and decaying plants and elements. ठीक है. and derive their food from them. and कुछ plants होते हैं जो कि डेड प्लांट्स पे डिपेंड होते हैं, यानी डेड प्लांट्स पे अपना जो डेराइव मीन्स होता है प्राप्त करना, यानी पाना किसी चीज़ को. ठीक है. अपना फूड को प्राप्त करते हैं. एग्जाम्पल आप देखो, मशरूम है ना, फंगी है एंड बैक्टीरिया. ये क्या होते हैं, इनको बोलते हैं saprotrophs. मशरूम, फंगी और बैक्टीरिया. दे सीक्रेट डाइजेस्टिव जूस ऑन द डेड एंड डिकेइंग मैटर. आपने देखा होगा जैसे पिकल्स है ना. पिकल्स में अचार में फफूंद लगती है ना, उसको बोलते हैं फंगस. क्या बोलते हैं, फंगी या फंगस. ओके. तो फंगी क्या है, ठीक है, फंगी एक तरह का जीवाणु है जो कि उसके ऊपर लगता है. तो यानी कि ये जो होते हैं वो सब क्या, saprotrophs हैं. दिस कन्वर्ट टू द सॉलिड मैटर्स इनटू ए लिक्विड. और होते क्या हैं ये, कैसे, मतलब ये जो होते हैं या तो फिर मूवमेंट के कारण होते हैं, मतलब आर्द्रता होती है, कहीं नमी होती है. ठीक है. तो आगे देखेंगे. दिस कन्वर्ट द सॉलिड मैटर इनटू लिक्विड. दे देन एब्जॉर्ब द न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द this liquid. This method of getting nutrients from dead and decaying matter in the form of a liquid is known as saprotrophic. तो ये क्या करते हैं, जिस भी मतलब जो सड़ी गली चीज़ है या फिर जो डिकेइंग चीज़ है उसके ऊपर ये क्या करते हैं, उस पर एक अपना जूस सीक्रेट करते हैं अपनी बॉडी में से. ठीक है. अरे जूस सीक्रेट करते हैं, उस जूस सीक्रेट के द्वारा ही क्या करते हैं, उसके द्वारा अपने फूड को इनटेक करते हैं. ठीक है. तो इन्हें हम क्या बोलते हैं, saprotropic न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं. फंगी है और बैक्टीरिया दैट यूज दिस मोड ऑफ न्यूट्रिएंट्स आर नोन एज saprotrophs. ठीक है. और जो saprotropic जो होते हैं ना, मतलब saprotrophs होते हैं ये, तभी तो ये saprotropic प्रोसेस को कंप्लीट करते हैं. या फिर इनको saprophyte भी बोल सकते हैं, saprotrophs भी बोल सकते हैं. ठीक है. स्पोर्स ऑफ फंगी आर ऑलवेज फ्लोटिंग अराउंड द एयर. यानी फंगी के जो स्पोर्स होते हैं वो फ्लोट करते हैं, मतलब हवा में. ठीक है. दे स्टार्ट जर्मिनेटिंग व्हेन दे लैंड ऑन बैड एंड बार्न थिंग्स. यानी हवा में घूमते रहते हैं, किसके, स्पोर्स फंगी के. और जहाँ पर भी इनको बैड मीन्स गीला या फिर गीली ज़मीन या फिर जो भी है, बार्न मतलब जब का मौसम गर्म हो. ठीक है. ऐसी जगह ये क्या करते हैं, जर्मिनेटिंग करते हैं, मतलब नए अपने प्लांट्स या फिर नई जो अपनी संतति है उसको उत्पन्न करते हैं. फंगी ग्रो ऑन सूज. आपको पता है फंगी कहाँ पे ग्रो होते हैं, सूज होते हैं, क्लॉस वगैरह होते हैं पुराने. ठीक है. माले रखे हैं. ठीक है. उनमें कुछ नमी होती है, नमी मीन्स कुछ पैट होता है, फिर कुछ गीला होता है, तो वहाँ पे भी फंगी क्या है, अपनी जगह बना लेते हैं. पिकल्स है देन एंड अदर आर्टिकल्स इन वार्म एंड ह्यूमिड वेदर. यानी कि ये
मोस्ट इम्पोर्टेंट, यानी कि कंडीशन कैसे होनी चाहिए, वार्म होनी चाहिए, यानी कि थोड़ा, ठीक है, ठंडा मौसम नहीं होना चाहिए या फिर ठंडी जगह नहीं होनी चाहिए, ठीक है, वार्म होनी चाहिए, और ह्यूमिड यानी थोड़े बहुत कुछ ह्यूमिड की क्वांटिटी वहाँ पर होनी चाहिए, तो आपको वहाँ पे इजीली फंगी देखने को मिल जाएगा। इन अनदर मोड, in another mode of nutrients, two different kinds of organisms work together for their mutual benefit। अभी मैंने बताया था ना आपको सिम्बोसिस के बारे में, वो यही है, यानी कि एक तो हो गया सेप्रोटॉप्स जो कि मतलब स्टडिकल या फिर मतलब डिकेइंग जो प्लांट्स वगैरह होते हैं उन पर डिपेंड होते हैं, और एक और टाइप होता है, ठीक है, हम क्या पढ़ रहे हैं, प्लांट्स एंड न्यूट्रिएंट्स यानी कि न्यूट्रिएंट्स के टाइप पढ़ रहे हैं ना, तो हमने ऑटोट्रॉप्स पढ़ा, फिर हेटेरोटॉपिक पढ़ा, फिर सेप्रोटॉप्स पढ़ा, अब हम देखते हैं किसको, सिम्बोसिस को। ओके, तो सिम्बोसिस क्या होता है, एक मेथड होता है या फिर एक वे होता है जिसमें क्या है, टू डिफरेंट काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म, मतलब दो अलग अलग टाइप के ऑर्गेनिज्म जो होते हैं टुगेदर फॉर देयर म्यूचुअल बेनिफिट, यानी एक दूसरे के फायदे के लिए क्या करते हैं, साथ साथ वर्क करते हैं। फॉर एग्जांपल देखो एल्गी, एल्गी मतलब होता है शैवाल, है ना, विच इज एन ऑटोट्रॉप। शैवाल क्या है, ऑटोट्रॉप्स है क्योंकि वो ग्रीन होती है, और ग्रीन प्लांट्स सभी क्या होते हैं, ऑटोट्रॉप्स होते हैं, यानी जो ऑटोट्रॉप्स होते हैं वो अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं, ठीक है। तो जो एल्गी होता है, एंड फंगस विच इज सेप्रोफाइट, फंगस अभी हमने पढ़ा, अभी हमने देखा था क्या है, सेप्रोफाइट से या फिर सेप्रोटॉप से, ठीक है। तो सेप्रोटॉप्स यानी फंगस और एल्गी मिलके क्या करते हैं, सिम्बोसिस प्रोसेस को कंप्लीट करते हैं, यानी कि एक दूसरे के साथ रहते हैं, एक दूसरे का साथ निभाते हैं। कैसे निभाते हैं देखो, विच इज लिव टुगेदर इन लाइकेन, यानी जो लाइकेन जो होता है, लाइकेन की कंडीशन में दोनों क्या होते हैं, एक साथ रहते हैं, यानी कि एक तो फंगस जो कि सेप्रोटॉप्स है, और एक है क्या बोलते हैं, एल्गी, ठीक है। नेक्स्ट है द फंगस सप्लाइज वाटर एंड मिनरल्स टू द सेल्स ऑफ द एल्गी। फंगस तो क्या करता है, एल्गी को वाटर और मिनरल सप्लाई करता है, और बदले में एल्गी क्या करता है, उसको फूड सप्लाई करता है, किसको, फंगस को, यानी एक दूसरे का साथ निभाते हैं, वो कुछ दे देता है, वो कुछ दे देता है, ठीक है। इसको हम बोलते हैं म्यूचुअल बेनिफिशियल रिलेशनशिप कॉल्ड सिम्बोसिस, ठीक है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं रिप्लेसिंग न्यूट्रिएंट्स इन द सोइल, ठीक है, यानी कि सोइल आपको पता है मिट्टी, ठीक है, मिट्टी जो है, मिट्टी में काफ़ी सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं या फिर मिनरल्स होते हैं, ठीक है। तो हम उससे सॉइल से अपने न्यूट्रिएंट्स की कैसे पूर्ति कर सकते हैं या कैसे हम उस ले सकते हैं, उसके बारे में देखते हैं। तो देखो, प्लांट ऑब्जर्व न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल, प्लांट अपने न्यूट्रिएंट्स सॉइल से ऑब्जर्व करते हैं, देयरफॉर द अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन द सॉइल गोज द डिक्रीज। इसी कारण जो सॉइल में जो न्यूट्रिएंट्स है उसका जो अमाउंट है वो धीरे धीरे क्या होता है, डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज मीन्स कम हो रहा है ना। इन ए फॉरेस्ट दीज न्यूट्रिएंट्स गेट नेचुरली रिप्लेनिश्ड बाय द डिकिंग ऑफ द डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स। हाउएवर ऑन ए फार्म these nutrients have to be added to the soil in the form of manure and fertilizer। यानी कि धीरे धीरे आपको पता है कि जो सॉइल की जो ह्यूमस है वो क्या हो रही है, अनफर्टाइल हो रही है, धीरे धीरे कमी आ रही है, उसमें डिक्रीजिंग हो रहा है, ठीक है। इसलिए हम क्या करते हैं, बाहर से या तो फिर उस सॉइल में बाहर से या तो मैन्योर ऐड करते हैं, ठीक है, मैनुअली, या फिर फर्टिलाइजर ऐड करते हैं। दिस मैन्योर एंड फर्टिलाइजर कंटेन्स प्लांट न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। मैन्योर These manures and fertilizers contains plant nutrients such as nitrogen, potassium। यानी जो मैन्योर हम ऐड करते हैं या फर्टिलाइजर जो हम ऐड करते हैं प्लांट्स में, वो हमें क्या देते हैं, नाइट्रोजन, पोटेशियम और फॉस्फोरस। ये सभी क्या है, केमिकल्स हैं, या फिर इनको मिनरल्स बोल सकते हैं हम, ठीक है, जो कि या तो हमें मैन्योर फर्टिलाइजर से मिलता है या फिर जो हमारी सॉइल है उसमें मिलता है, ठीक है। ए फार्मर नोज विच न्यूट्रिएंट्स आर क्रूशियल फॉर द विच क्रॉप्स एंड, यानी किसान को पता रहता है कि कौन सी क्रॉप्स के लिए कौन सा जो न्यूट्रिएंट्स है वो क्रूशियल है, क्रूशियल मतलब जरूरी है, ठीक है। एंड मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स अकॉर्डिंगली, उसी के हिसाब से वो अपना जो खाद है, मैन्योर मीन्स खाद होता है, और ये कौन सा खाद होता है, ये कंपोस्ट खाद होता है, जो कि हम सड़ीगली जैसे गोबर वगैरह या फिर लीव्स वगैरह है ना, इनसे मिलकर जो बनाते हैं उसको बोलते हैं मैन्योर। और फर्टिलाइजर क्या है, फर्टिलाइजर जो होते हैं वो फैक्ट्रीज में बनाए जाते हैं, ये केमिकल सब्सटेंस होते हैं, ठीक है। ओके, मोस्ट क्रॉप्स रिक्वायर ए लॉट ऑफ नाइट्रोजन टू मेक ए प्रोटीन, ठीक है। आफ्टर द क्रॉप इज हार्वेस्टेड द सोइल बिकम्स डेफिशिएंट इन नाइट्रोजन, यानी कि आपको पता है हमने जैसे क्रॉप मान लीजिए उगा लिए और उसको हार्वेस्ट कर लेते हैं, तो उसके बाद में क्या होता है, सॉइल की जो सॉइल जो होता है ना उसमें नाइट्रोजन की क्या हो जाती है, कमी हो जाती है, ठीक है। यू हैव ऑलरेडी रीड दैट बैक्टीरिया राइजोबियम, ध्यान से सुन लेना, इंपॉर्टेंट है। राइजोबियम क्या होता है,
कैन टेक एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन टू कन्वर्ट इन द एंड सोइल फ्रॉम द प्लांट्स कैन एब्जॉर्ब। राइजोबियम कैन नॉट मेक इट्स ओवन फूड। ठीक है, राइजोबियम एक जीवाणु होता है या फिर हम बैक्टीरिया बोल सकते हैं, जो कि क्या करता है, जो इन्वायरमेंट की जो नाइट्रोजन होती है ना, उसको वो कलेक्ट करता है और उसको मिट्टी यानी कि सॉइल में जो है वो मिक्स करके या फिर सॉइलबल करके और प्लांट्स को प्रोवाइड करवाता है। ठीक है, राइजोबियम जो होता है वो अपना फूड खुद तैयार करता है एंड इट देयरफॉर लिव्स इन द रूट ऑफ द लेगुमिनियस। नहीं, राइजोबियम जो होता है अपना फूड खुद तैयार नहीं करता, वो डिपेंड रहता है। और राइजोबियम आपको कहाँ पाया जाता है? जो राइजोबियम जो होता है ज़्यादातर लेगुमिनियस में पाया जाता है। लेगुमिनियस क्या होता है? लेगुमिनियस प्लांट क्या होते हैं, यानी कि जो दाल वगैरह होती है, पल्सेज है ना, यानी कि दाल है, जैसे दाल में जैसे चना की दाल भी हो सकती है, पीज यानी मटर भी हो सकती है, मूंग की दाल हो सकती है। तो इन सब की जो दाल जो होती है, उनके जो प्लांट्स होते हैं या फिर उनके जो पौधे होते हैं, ठीक है, उनकी जो रूट्स होती है उसमें राइजोबियम पाया जाता है। ठीक है, इसीलिए एक बार मतलब ऐसी मतलब जो खेती है फिर ये करना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि राइजोबियम के कारण हमारे जो मिट्टी है उसमें नाइट्रोजन इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, इन टर्न इट प्रोवाइड देन नाइट्रोजन it thus has a symbiotic relationship with leguminous plant. We get most of the pulses from लेगुमिनियस प्लांट, यानी कि सबसे ज़्यादा जो पल्सेज है वो लेगुमिनियस प्लांट से ही मिलती है, आपको पता है ना। जितनी दालें होती हैं सब क्या होती है, लेगुमिनियस प्लांट होते हैं। ठीक है, और लेगुमिनियस प्लांट में क्या होता है, राइजोबियम होता है। ठीक है, फार्मर्स नो दैट दे डू नॉट नीड टू ऐड नाइट्रोजनियस, यानी कि फार्मर को पता है कि अगर हम दाल उगाएंगे या फिर लेगुमिनियस प्लांट उगाएंगे तो हमें उनमें नाइट्रोजन की कोई ज़रूरत नहीं होगी। क्यों नहीं होगी भाई? फर्टिलाइजर में आता क्या है, फर्टिलाइजर जो होते हैं उनमें सबसे ज़्यादा क्वांटिटी में आता है नाइट्रोजन। ठीक है, जैसे NPK है, नाइट्रोजन फास्फोरस, ठीक है, एंड पोटेशियम। तो यानी कि जब दाल उगा रहे हैं तो दाल के जो रूट्स होती है उनमें क्या होता है, राइजोबियम होता है। तो वो क्या है, नाइट्रोजन की क्या कर लेता है, अपनी पूर्ति कर लेता है। एंड एड नाइट्रोजनियस फर्टिलाइजर इन द सोइल इन विच लेगुमिनियस प्लांट आर ग्रो। ओके, तो ये आपका चैप्टर नंबर जो फर्स्ट है आज कंप्लीट होता है। ठीक है, आप इसे एक बार रीड कीजिए एंड समझ में आएगा। ठीक है, तो आज ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। आप इसको घर पे बैठ के एक बार स्टार्टिंग से कंप्लीटली क्या कि रीड कीजिए। ठीक है, उसके बाद हम कल आपके क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और आज आपका जो होमवर्क है आपको PDF के थ्रू मिल जाएगा। ठीक है, तो होमवर्क को अच्छी राइटिंग में कीजिएगा। ओके, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।